बिना उससे बात किए अगर तुम किसी भी लड़की के ख्यालात सुन सको तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हमारी कहानी के हीरो के साथ होता है और हम देखेंगे कि इस काबिलियत का फायदा उठाकर वो कितनी दूर जा सकता है। कहानी की शुरुआत में हम निक मार्शल को देखते हैं जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है। निक ने लास वेगास में अपनी अकेली मां के साथ परवरिश पाई जो पहले एक शो गर्ल हुआ करती थी। इसी वजह से उसका पूरा बचपन खूबसूरत औरतों के बीच गुजरा और उसे लगता है कि वो लड़कियों को बहुत अच्छी तरह समझता है। निक की एक बार जी नाम की औरत से शादी हुई थी और उनकी एक 15 साल की बेटी है जिसका नाम एलेक्स है। लेकिन निक का एलेक्स के साथ कभी गहरा रिश्ता नहीं रहा। जी ने निक को छोड़ दिया और हाल ही में टेड नाम के आदमी से शादी कर ली। फिर भी वो अपने काम में बहुत टैलेंटेड है और लोगों को प्रोडक्ट बेचने में भी स्मार्ट है। निक की जिंदगी में अब भी कई औरतें हैं जिनमें से एक है उसकी क्रश लोला जो एक कॉफी शॉप में काम करती है। निक जानता है कि औरतों को कैसे इंप्रेस किया जाए और उन्हें अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। अब हम देखते हैं कि निक अपने ऑफिस जा रहा है जहां उसे आज प्रमोशन की उम्मीद है। लेकिन उसका बॉस उसे बताता है कि अमेरिका में औरतें अब उनके एड प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खरीदार हैं। इसलिए उसने तय किया है कि क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट एक औरत को दी जाए जिसका नाम डार्सी है। वो बहुत स्मार्ट है और बॉस का मानना है कि सिर्फ औरतें ही असल में समझ सकती हैं कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। उसे लगता है कि इस पोस्ट पर एक औरत को अपॉइंट करना एक बेहतरीन फैसला है। वो नाराज है क्योंकि उसे लगता था कि वो प्रमोशन के लिए सबसे ज्यादा हकदार है। इसके बाद हम देखते हैं कि गीगी निक को अपनी शादी की रिसेप्शन में बुलाती है और बताती है कि वो अपने नए पति के साथ 2 हफ्ते के हनीमून पर जा रही है। इसलिए निक को तब तक उनकी बेटी एलेक्स का ख्याल रखना होगा जब तक वो वापस नहीं आ जाती। निक को यह भी पता चलता है कि एलेक्स का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम कैमरन है। इसके बाद हम फिर से डार्सी को देखते हैं। निक का बॉस डार्सी को सभी एम्प्लॉयज से मिलवाता है और फिर वो एक स्पीच देती है जिसमें वो कहती है कि सब मिलकर कंपनी को मार्केट में बेस्ट बनाएंगे। फिर वो हर एम्प्लॉय को एक बॉक्स देती है जिसमें लड़कियों के प्रोडक्ट्स भरे होते हैं और कहती है कि अगले दिन की पार्टी में एक क्रिएटिव आइडिया लेकर आना है। बॉक्स के अंदर औरतों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कई चीजें होती हैं। बाद में जब निक घर लौटता है तो वो फीमेल कस्टमर्स को इम्प्रेस करने के लिए कोई आइडिया सोचने की कोशिश करता है लेकिन कुछ समझ नहीं आता। इसलिए वो अपनी बेटी का बैग खोलता है और एक पॉप सॉन्ग प्ले करता है। फिर वो उस बॉक्स से ऐसा करते हुए जैसे ही वो एक ब्रा पहनता है एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। अपने पिता को इस हाल में देखकर उसे शर्म आती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को घर भेज देती है। निक समझाने की कोशिश करता है कि वो ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहा था लेकिन एलेक्स उसे डांटती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब भी निक एक नए एड कैंपेन के लिए आइडिया सोच रहा है। उसी वक्त वो एक हेयर ड्रायर उठाता है और उसे खेलने लगता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो ड्रायर हाथ में लिए बाथटब में गिर जाता है जिससे उसे बिजली का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उसकी मेड निक्की उसे उठाती है ताकि कमरा साफ कर सके। कमरे में फैली गड़बड़ और लड़कियों की चीजें देखकर वो सोचने लगती है कि निक क्या कर रहा था। निक उसे बताता है कि यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था लेकिन मेड कहती है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तभी वो अपने मन में सोचती है आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाऊंगी। निक ये सोच सुन लेता है और उसे गुड लक विश करता है। मेड हैरान होकर कहती है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अब जब निक बाहर निकलता है तो उसे आसपास गुजरने वाली हर लड़की की सोच सुनाई देने लगती है। कुछ अपनी टूटी हुई कॉफी मशीन के बारे में सोच रही होती हैं तो कुछ अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में। ऑफिस पहुंचने के बाद उसकी हालत और भी बिगड़ जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसके को वर्कर्स उसे बेवकूफ समझते हैं। कुछ तो ये भी सोचते हैं कि वो गे है और कुछ उसके लुक्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं। कई औरतों की सोच सुनने के बाद निक को आखिरकार समझ आता है कि वो सच में लड़कियों की सोच सुन सकता है लेकिन उसे अब भी नहीं पता कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। इस अजीब सी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए उसे पता चलता है कि एक लड़की डैरेन आत्महत्या करने की सोच रही है और यह भी कि उसकी सेक्रेटरी एनी उसके साथ काम करके खुश नहीं है। वो कंपनी से बदला लेने के लिए ऑफिस का फोन इस्तेमाल करके अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। अब निक पूरी तरह थक जाता है क्योंकि उसे चारों तरफ की औरतों की सोचें लगातार सुनाई देती हैं। जब वो डॉक्टर को कॉल करने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी खोलता है तभी एक सहकर्मी उसे मीटिंग के लिए बुला लेता है। मीटिंग रूम में डार्सी पहले से मौजूद होती है और बाकी एम्प्लॉय भी। निक अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके डार्सी को इम्प्रेस करने लगता है। वो बातें बोलता है जो लड़कियां हो सुनना पसंद करती हैं। बाद में जब निक काम से घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक हो रही है। उसे गुस्सा आता है और वो बॉयफ्रेंड को तुरंत घर से निकाल देता है।
ये देखकर एलेक्स गुस्से से भर जाती है और अपने पापा पर चिल्लाने लगती है। अब हम देखते हैं कि निक अब इन सब औरतों की निगेटिव सोचें सुन सुनकर थक चुका है, इसलिए वो फिर से नॉर्मल होने की उम्मीद में उसी हेयर ड्रायर को लेकर बारिश में बाहर निकलता है, ताकि फिर से बिजली का झटका लगे और सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाए। लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। अगले दिन निक एक थेरेपिस्ट के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। शुरू में वो उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब निक उसे वो सब बता देता है जो वो मन में सोच रही होती है, तो वो चौंक जाती है। थेरेपिस्ट उसे टेस्ट करने के लिए कुछ खास सोचती है, और जब निक वही बात दोहराता है तो वो यकीन कर लेती है। वो कहती है कि निक दुनिया का सबसे लकी आदमी है, क्योंकि वो औरतों की असली सोच को समझ सकता है। वो कहती है कि इस ताकत से तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। निक को उसकी बात सच लगती है और वो बहुत खुश हो जाता है। सबसे पहले वो अपनी क्रश लोला को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो लोला से वही बातें करता है जो वो सुनना चाहती है, और फिर उसे डेट पर चलने को कहता है। लोला खुशी खुशी मान जाती है। उसके बाद निक अपने को वर्कर्स से भी जुड़ने लगता है। ऑफिस में वो एनी को एक ग्रीटिंग कार्ड देता है जिसे वो अपने बॉयफ्रेंड को दे सके, और डैरन के काम में उसकी मदद करता है। बाद में वो डार्सी के पास जाता है और उसकी सोचें सुनकर पता चलता है कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिससे कंपनी को बचाया जा सके, कि निक की एक बेटी है जो जल्द ही अपने प्रॉम में जाने वाली है। डार्सी जानती है कि एक लड़की के लिए प्रॉम ड्रेस कितनी अहमियत रखती है। चूंकि एलेक्स प्रॉम में जा रही है, डार्सी निक से कहती है कि वो अपनी बेटी का साथ दे। जब निक घर लौटता है तो वो देखता है कि एलेक्स अपनी दो सहेलियों के साथ प्रॉम के बारे में बात कर रही है। निक सबको हेलो कहता है। शुरू में एलेक्स की दोस्तें उसे नापसंद करती हैं। उन्हें लगता है कि वो एक गुस्सैल और सख्त पिता है, लेकिन फिर निक उनके सामने एक प्यारे पिता की तरह पेश आता है। वो एलेक्स को प्रॉम ड्रेस दिलाने की पेशकश करता है और पहले गुस्सा करने पर माफी भी मांगता है। इसके बाद निक लोला के साथ डेट पर जाता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो डेट को लोला के लिए खास और यादगार बना देता है। बाद में जब वो लोला के घर जाते हैं और नजदीक होने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में निक बहुत अजीब महसूस करता है और सही से कुछ नहीं कर पाता। लोला मन ही मन उसे कोसने लगती है, लेकिन जब निक उसकी सोच को ध्यान से सुनता है और ठीक वही करता है जो लोला चाहती है, तो लोला बहुत खुश हो जाती है और गहराई से इंप्रेस होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक अब औरतों के हाव भाव और जज्बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगता है और उनसे बातचीत के जरिए उनके जज्बातों को बेहतर समझने की कोशिश करता है। वो डार्सी के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगता है और छुपकर उसके आइडियाज चुराकर उन्हें अपना बताकर पेश करता है, ऐसा दिखाते हुए कि वो उसकी मदद कर रहा है। निक डार्सी को एक कहानी सुनाकर इंप्रेस करता है और डार्सी को लगने लगता है कि उनके बीच बहुत सी समानताएं हैं, जिससे वो उसे पसंद करने लगती हैं। इसी दौरान निक का अपनी बेटी के साथ रिश्ता भी बेहतर होने लगता है, खासतौर पर तब जब वो एलेक्स को प्रॉम डांस के लिए ड्रेस चुनने में मदद करता है। इस वजह से उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बनने लगता है। डिनर के दौरान निक एलेक्स से खुलकर बात करता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अगर तुम तैयार नहीं हो और सही लड़के का इंतजार करना चाहती हो तो उसे ज्यादा करीब मत आने दो। यह सुनकर एलेक्स नाराज हो जाती है और निक से कहती है कि वो ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव पापा मत बने। फिर वो उसे ड्रेस के लिए थैंक्स कहती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक फिर से डार्सी के साथ वक्त बिताता है। डार्सी उसे अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताती है और इस बातचीत के दौरान निक उसकी अंदरूनी सोच भी सुनता है। इससे निक को समझ आता है कि डार्सी अपने गुजरे हुए वक्त में बहुत से जज्बाती दर्दों से गुजरी है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को चूमते भी हैं। लेकिन अब जब निक डार्सी के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगता है तो उसे एहसास होता है कि वो डार्सी से मोहब्बत करने लगा है और उसके ख्यालात चुराकर धोखा देना गलत है। डार्सी के जाने के बाद निक देखता है कि लोला बाहर से उन्हें देख रही थी। लोला गुस्से में होती है और निक से कहती है कि उसका दिल टूट गया है, क्योंकि उस रात के बाद निक ने उससे कोई बात नहीं की। निक को यह सुनकर बहुत ग्लानि होती है और लोला को और तकलीफ देने से बचने के लिए वो झूठ बोल देता है कि वो गे है और अगर वो स्ट्रेट होता तो लोला से शादी कर लेता। लोला को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो उस पर यकीन कर लेती है और वहां से चली जाती है। अब जिस दिन बड़ी प्रेजेंटेशन होनी है, निक के पास डार्सी के सारे आइडिया होते हैं, लेकिन उन्हें चुराने का गिल्ट महसूस करते हुए वो डार्सी से कहता है कि वो खुद प्रेजेंटेशन दे। डार्सी मना कर देती है और कहती है, ये आइडिया तुम्हारे हैं तो तुम्हें ही पेश करने चाहिए। मीटिंग से ठीक पहले निक डैरन से टकराता है और उसे पता चलता है कि वो आत्महत्या का सोच इसलिए रही थी क्योंकि निक ने उसे पिछले 2 सालों से उसी नौकरी की पोजीशन में अटका कर रखा था। इन सब के बावजूद निक बोर्ड मेंबर्स को अपनी प्रेजेंटेशन से इंप्रेस कर देता है और कंपनी के लिए कंपटीशन जीत जाता है। उसे सारी तारीफें और क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन अंदर से निक को अब भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने डार्सी के साथ धोखा किया।
इसलिए वो डार्सी से माफी मांगने के लिए एक खत लिखना शुरू करता है। लेकिन उसे देने से पहले ही डार्सी वहां आ जाती है और उसे अपने नए खरीदे गए घर ले जाती है। इन लम्हों में दोनों और करीब आ जाते हैं और कुछ खूबसूरत पल साथ बिताते हैं। अगले दिन निक अपने बॉस से मिलता है और उसे पता चलता है कि उसे क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। लेकिन इस प्रमोशन के साथ साथ उसे यह भी पता चलता है कि उसके बॉस ने डार्सी को निकाल दिया है, क्योंकि उसे लगा कि डार्सी ने मीटिंग में कुछ भी योगदान नहीं दिया। यह सुनकर निक को और भी बुरा लगता है। वो तुरंत अपने बॉस से कहता है कि प्रेजेंटेशन का पूरा आइडिया डार्सी का था और उससे गुजारिश करता है कि डार्सी को उसकी नौकरी वापस दे दी जाए। फिर जब निक डार्सी को ढूंढने निकलता है तो उसे पता चलता है कि डैरेन, वो लड़की जो कभी आत्महत्या करने की सोच रही थी, आज ऑफिस नहीं आई है। उसे चिंता होने लगती है और वो तुरंत उसके घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में बारिश के चलते एक बिजली का खंभा फटता है और एक बिजली की तेज किरण सीधी निक पर गिरती है कि उसे कुछ नहीं होता। जब वो डैरेन के घर पहुंचता है तो वहां उसे एक सुसाइड लेटर मिलता है कि डैरेन अब भी जिंदा है। अपनी गलती सुधारने के लिए निक उसे बताता है कि वो उसे प्रमोट कर रहा है, जिससे डैरेन बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब वो डैरेन से बात कर रहा होता है तो अचानक उसे एहसास होता है कि अब उसे उसकी सोचें सुनाई नहीं दे रही हैं। इसका मतलब था कि उस बिजली के झटके ने उसे दोबारा नॉर्मल बना दिया है। इसके बाद वो डार्सी के घर जाता है, लेकिन उसका दरवाजा बंद होता है। निक समझता है कि वो घर पर नहीं है, इसलिए बाहर से उसे एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि निक को जी का कॉल आता है, जो बताती है कि उसे एलेक्स कहीं नहीं मिल रही है। आखिरकार वो एलेक्स को वॉशरूम में रोते हुए पाता है। निक उससे पूछता है क्या हुआ और वो कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और मुझे छोड़कर चला गया। निक उससे कहता है, मुझे तुम पर बहुत फक्र है। यह सुनकर एलेक्स को तसल्ली मिलती है। वो रोना बंद कर देती है और वॉशरूम से बाहर निकलती है। बाहर आते वक्त पहली बार वो निक को डैड कहती है और कहती है, डैड मुझे घर ले चलो। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक बहुत प्यार से अपनी बेटी को सुला रहा होता है। इसके बाद वो आधी रात को दोबारा डार्सी के घर जाता है। वहां निक उसे सब कुछ सच सच बता देता है, कैसे उसके पास औरतों की सोच पढ़ने की ताकत थी और कैसे उसने उस ताकत का इस्तेमाल डार्सी के आइडिया चुराने के लिए किया ताकि वो प्रमोशन पा सके। वो अपने जज्बात भी जाहिर करता है और कहता है, मैंने उस ताकत का पहले गलत इस्तेमाल किया, लेकिन उसी ताकत की वजह से मुझे तुमसे सच्चा प्यार हुआ। ये सब कहने के बाद निक जाने लगता है, लेकिन डार्सी उसे रोक लेती है और कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूं, मुझे भी तुम पसंद हो। फिर दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।